आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नई भर्ती 2025 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड से रिलीज की गई, इसलिए ये उत्तराखंड की वैकेंसीज मानी जा सकती है। लेकिन ये जो वैकेंसीज निकली है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, वहाँ से ये वैकेंसीज रिलीज की गई। हाल ही में 19 जनवरी को जो पेपर ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें पूछा भी गया था एक क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, इस तरीके से आया भी था। तो ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन ये जो संस्था है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एक केंद्रीय संस्था है, अर्थात यहाँ पे उत्तराखंड के अलावा ऑल स्टेट के जो कैंडिडेट है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को आप 22 जनवरी 2025 से अप्लाई कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025। और हाँ, फॉर्म भरने का जो तरीका है वो 2 तरीके के है, अर्थात आपको ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी प्लस उसमें डॉक्यूमेंट लगा के आपको फॉर्म बाय पोस्ट भी भेजना होगा और उसकी जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2025 है। तो आइए अब समझते हैं क्या है नोटिफिकेशन और किन किन पदों पर वैकेंसीज निकली है। बेसिकली यहाँ पे जेएसए अर्थात कनिष्ठ सचिवालय सहायक की वैकेंसीज रिलीज की गई, जिसमें कुल मिला के 5 पोस्ट है। 4 पोस्ट जनरल के लिए है और 1 जो है एससी के लिए है। लेवल देख सकते हैं आप, लेवल 2 की जॉब्स है और बेसिक जो सैलरी है वो 35,180 रुपये से स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपके पास होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 शब्द अंग्रेजी में और हिंदी में होने चाहिए 30 वर्ड्स। इसके अलावा एज की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है 28 ईयर्स होना चाहिए जनरल के लिए और एससी के लिए जो है आपको 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट यहाँ पे मिल सकता है। पोस्ट का नाम जेएसए 1 के नाम से ऑनलाइन फॉर्म आप इसके अप्लाई कर पाएंगे। और अगली जो पोस्ट है कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए है और जिसमें 4 पोस्ट है और चारों के चारों जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है लेवल 4 की जॉब्स है। इसमें 46,050 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी होगी और 8वां वेतन आयोग भी गठित हो चुका है, आपको मालूम होगा। 10+2 इसमें आ गया है और इसके अलावा स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 10 मिनट का डिक्टेशन भी इसमें लिया जाएगा। लेकिन एज लिमिट कितनी है? 27 साल। मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होना चाहिए। 5 साल का एज रिलेक्शन मिल सकता है एससी के लिए, लेकिन चूंकि पोस्ट जनरल के लिए है तो एससी वाले कैंडिडेट को भी एज ए जनरल ही इसमें अप्लाई करना होगा। फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। कुर्तीदेव 10 या मंगल फॉन्ट में आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चयन का तरीका इसमें दोनों होगा, अर्थात आपके लिए लिखित परीक्षा का ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा और कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इसमें चयन के लिए मेरिट जो सूची बनेगी। सिलेबस की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स जिसमें डिप्रेशन होना चाहिए 9,000। रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। रिटन टेस्ट जो है ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। ये डिपेंड करेगा कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। यदि कम अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात ऑनलाइन टेस्ट होगा। यदि ज़्यादा करते हैं तो ओएमआर बेस्ड जो है इसका पेपर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th ग्रेड का है तो 12th ग्रेड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और 2.5 घंटा समय मिलेगा। पेपर फर्स्ट जो है 1.5 घंटे का है, जिसमें मेंटल एबिलिटी के जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क 200 रहेंगे। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसके अलावा पेपर सेकंड जो है 1 घंटे का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और 150 नंबर का होगा मैक्सिमम, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के जो पेपर अभी हाल ही में हुआ है 19 जनवरी को, उसमें तो इंग्लिश था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश भी देना होगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, तो इंग्लिश भी यहाँ पे देखा जाएगा। इसके लिए आपको नेगेटिव मार्क्स भी है, 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, अर्थात 1 मार्क्स इसमें काटा जाएगा, नेगेटिव मार्क्स इसमें रखा गया। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका इन दोनों पेपर के टोटल पे बनेगा। और जो आपका जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है या टाइपिंग टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइड नेचर का ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेम इसी तरीके से पैटर्न जो है स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए है, इंग्लिश और हिंदी में जो है 50 ड्यूरेशन रहेगा आपका 50 मिनट्स का और 65 का इसमें रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन ये दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट का पैटर्न भी लगभग सेम है आशुलिपिक पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ और बेसिक से डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्म है मैंने पहले बता दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई भारत का नागरिक कर सकता है, अर्थात उत्तराखंड के अलावा यूपी किसी भी स्टेट के आप हैं
आप कर सकते हैं। न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक अर्थात 10 फरवरी 2025 से पहले जो है आपकी 18 साल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए न्यूनतम एज, और मैक्सिमम जो है 28 साल कनिष्ठ सहायक के लिए होना चाहिए। और बेसिक सी और कुछ डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उसके बाद 7 दिन का समय आपको मिलेगा। 17 फरवरी तक जो है आपको फॉर्म भेजना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं iip.res.in है। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, रजिस्टर्ड करना होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको जितने भी आप चीज़ें लगाएंगे, जैसे प्रमाण पत्र जो भी लगाएंगे, अंक तालिका वगैरह जो भी लगाएंगे, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे यदि आपने जाति प्रमाण पत्र लगाना है तो भी लगा सकते हैं यदि आपके पास है, तो इन सब की जो है कॉपी जो है आपको भेजना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नवीनतम फोटो के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक यदि आप नौकरी में है कहीं पे, ये सारी चीज़ लगा के स्वप्रमाणित करके आपको एक लिफाफे में रखना होगा, और लिफाफे के ऊपर लिखना होगा पद हेतु, जिस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, और पोस्ट कोड आपको लिखना होगा। पोस्ट कोड आपको फॉर्म अप्लाई करते समय मिल जाएगा। पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा आपको वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान PO IIP मोहकमपुर हरिद्वार रोड देहरादून, और 17/2/2025 तक जो है ये हार्ड कॉपी जो है पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म को आपको भेजना होगा या भरना होगा। फॉर्म भरते समय यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो इस मेल पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई और समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC EWS तीनों कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया है, और ये आपको ऑनलाइन देना होगा। और इसके जो प्रोसेस बता रखा है ऑनलाइन SBI इसके वेबसाइट में आपको जाना होगा। SB कलेक्ट जो वेबसाइट है वहाँ से जाना होगा। इसका लिंक भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, IIP की वेबसाइट में। और यहाँ पे जाके SB कलेक्ट के नाम से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट IIP पे क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन फीस सबमिट करना होगा, फिल द डिटेल्स, आपको डिटेल सारी फिल करनी होगी, और सबमिट जो है 500 रुपये सबमिट यहाँ पे करना होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से प्रेषित आवेदन शुल्क की पावती प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें UTR नंबर, लेन देन संख्या, लेन देन की तारीख, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। इसका प्रिंट आउट आपको निकालना होगा, और आवेदन करने से अंतिम तिथि तक जो है ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 10/2/2025 है। तो सारा काम ऑनलाइन है, इसको आप स्वयं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी जॉब जो कि उत्तराखंड से रिलीज होती है उसकी जानकारी आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।